डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बालाजी प्रकाशन एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ये मान हम ज्ञात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम आज सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हाई स्कूल के। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। हम जानते हैं कि साइन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का अनुपात, यानी ऊपर की जो भुजा होती है वो लंब होती है और नीचे की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है अनुपात में। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। मैंने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें हमको लंब और कर्ण पता है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ये बताया है कि कोई भी समकोण त्रिभुज का लंब कौन सी भुजा होती, कर्ण कौन सी भुजा होती है और आधार कौन सी भुजा होती है। तो सबसे पहले जो कोण के सामने की भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। कोण की संलग्न जो भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लंब की बात। तो लंब कितना है, 3 है। कर्ण कितना है, 5 है। यानी हमको आधार नहीं पता है, तो हम आधार ज्ञात करने के लिए मैंने कहा है किसी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको हम रख देंगे। तो AC की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। हमको BC का मान चाहिए तो BC का स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड BC का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करके घटाएंगे तो 25 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो यानी BC का स्क्वायर बराबर 16 है। हमको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको BC का मान चाहिए, तो वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल जब करेंगे तो BC बराबर √16 यानी BC बराबर 4 आएगा। अब BC की वैल्यू पता हो गई तो हम अब जिसका चाहें उसका मान निकालें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो चाहे तो सबका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए टेन थीटा का। तो हम लिखेंगे अब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार जब लिखेंगे, लंब की वैल्यू क्या है, 3 है और आधार की वैल्यू 4 है, यानी टेन थीटा बराबर 3/4। ये था तुम्हारा पहला मेथड इस क्वेश्चन का। अब हम दूसरा मेथड इस क्वेश्चन पे देखेंगे। तो जो दूसरा मेथड है उसको हम आगे चलेंगे और देखेंगे। तो यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो हमको चाहिए टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा किसका किसका अनुपात होता है, ये हमको पता है, साइन और कास का अनुपात होता है। फार्मूला साइन कास टेन में जो संबंध होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब हमको कास थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है। तो हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यानी 1 माइनस 9/25। तो जब अब इसका कैंची गुणा तिरछा गुणा करके घटाएंगे तो 25 माइनस 9/25 यानी 25 से 9 घटाए 16/25, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। और हम जानते हैं, मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में मैंने बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। तो एक कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 16/25। अब 16/25 जब हो गई वैल्यू तो हम कास स्क्वायर का मान तो हमको चाहिए नहीं, हमको कास का चाहिए, तो हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। यानी अब कास थीटा बराबर मिला हमको √16/25 और इसका वर्गमूल होगा 4/5, यानी 4/5 कास थीटा का मान आ गया। अब हम टेन थीटा पे चलेंगे तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। सबका मान रख देंगे। साइन थीटा का मान 3/5 बटे 4/5, बटे का बटा है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4, यानी 3/4 इसका आंसर हो गया। यानी पहला क्वेश्चन हम ऐसे लगाएंगे। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि कास थीटा बराबर 1/3 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दिया क्या है,
दिया है कास थीटा बराबर 1/3। तो कास थीटा बराबर 1/3 दिया था, तो कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो कास दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 का स्क्वायर, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/9 हो गया। अब हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 से घटा देंगे, तो 1 से इधर भी घट गया। 1 माइनस 1/9, कैंची गुणा करके घटाएंगे, 9 एकम 9, 9 माइनस 1/9। तो अब ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या से जानते हैं कि इसका मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8/9 हो जाएगा। तो 8/9 हो गया, तो हम साइन का मान निकालेंगे। तो साइन निकालेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे, यानी साइन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 8/9, यानी 8/9, यानी 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2 अंडर रूट 2, और 9 का वर्गमूल 3, यानी 2 अंडर रूट 2/3, यानी साइन थीटा का मान आया 2 अंडर रूट 2/3। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन लग गया। ऐसे जो तीसरा और चौथा पांचवा क्वेश्चन है ऐसे ही है। तो हम आज तुम लोगों को होमवर्क देंगे, 3 क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। तो पहला जो मेथड था मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि त्रिभुज मेथड, तो त्रिभुज मेथड से लगाओ या शार्ट मेथड से लगाओ, बिना त्रिभुज से भी लगा सकते हो सभी क्वेश्चनों को, या तो आप लगाइए त्रिभुज मेथड। इस क्वेश्चन पे भी त्रिभुज मेथड लग सकता था, लेकिन मैंने सेकंड मेथड को अप्लाई किया। तो चाहे जो आपको समझ में आए उस मेथड से इन तीनों क्वेश्चन को लगाना ठीक है। ओके, धन्यवाद।